गाजियाबाद से एक बार फिर बड़ी खबर ये है क्योंकि तीन जो लड़कियों तीनों बहनों ने जो खुदकुशी की थी उस पूरे मामले में इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और ये बड़ी खबर ये है कि उनके पिता पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए का कर्जा था। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उसके साथ ही कोरियन कल्चर से वो प्रभावित थी और कोरियन जो एक ड्रामा होता है, कोरियन लवर ड्रामा, उसके लिए वो लोग काफ़ी एक्टिव थे, उसको अक्सर देखा करते थे। और उन्होंने अपने उसमें किरदार भी अपने तय किए थे। एक ने मारिया रखा हुआ था, एक ने सिंडी रखा हुआ था और एक ने एलिजा। ये तीन जो किरदार थे उन तीनों किरदारों का नाम उन्होंने रखा हुआ था। और सबसे अहम चीज़ ये कि इस पूरे मामले में जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हालांकि जारी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो कुछ भी यहाँ पर हम देख रहे थे आज सुबह से लगातार ये लग रहा था कि क्या इन बच्चों के पास ऐसी क्या सिचुएशन आई कि क्यों उन्होंने खुदकुशी की। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जैसे जैसे जानकारी बढ़ रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि अब तक ये नहीं आया था कि शादी किसकी कैसे थी, क्योंकि जो उनके पिता थे उनकी 2 शादियां थी और उनके जो अलग अलग बच्चे थे। और सबसे अहम चीज़ ये इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा यही कि 2 करोड़ रुपए का लोन कर्जा जो है पिता के ऊपर था। उसके अलावा यहाँ पर यह भी आ रहा है कि ये एक ऐसे किरदार को लेकर यहाँ पर प्रभावित थी। उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन भी उनके पिता ने उनसे छीन लिया था, उसे बेच दिया था ताकि बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखा जाए, क्योंकि ये एक एडिक्शन ऐसा था मोबाइल फ़ोन का जिसकी वजह से उन बच्चों को परेशानी हो रही थी और उन बच्चों के अलावा परिवार को भी परेशानी होती थी। लेकिन बच्चियां जो है एक ऐसे किरदार के ऊपर यहाँ पर अपने को फिट कर रही थी जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया था। और सबसे अहम चीज़ ये कि जब ये सारा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से ही हर कोई हैरान है। आस पड़ोस के लोगों से हमने बात की, वो काफ़ी हैरान है। सबसे अहम चीज़ ये कि जितने लोग भी वहाँ पर थे उन सब से हम पूछ रहे थे कि क्या ऐसा ये क्या सही था, क्योंकि जिस तरीके से पूरा खुदकुशी का घटनाक्रम सामने आया, क्योंकि जो चश्मदीद थे उन्होंने ये कहा था कि 2 से 3 लोगों को उन्होंने खिड़की के पास बालकनी में उस वक्त देखा था। और उसके बाद से ही ये सिचुएशन लगातार अलग अलग तरीके से चल रही है। अब इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में जारी है, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होगी वैसे वैसे यहाँ पर सारी चीज़ें खुलकर सामने आएगी। सूत्र बता रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए का कर्जा था, ये अब सामने आई है बात। कोरियन फैमिली को वो ज़्यादा पसंद करती थी, कोरियंस को ज़्यादा पसंद करती थी बच्चियाँ। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो कोरियंस कल्चर था उसको अपनाती थी। ये सबसे चौंकाने वाला सच है। और परिवार को इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पर लगातार बच्चियाँ गेम खेलती थी, तो वो कोरियन कल्चर को कैसे अपना रही थी। क्या कोरियन गेम के जरिए कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनके सहारे वो आगे बढ़ रही थी। और इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। हालांकि फॉरेंसिक विभाग को मोबाइल फ़ोन दिया जा चुका है। पुलिस ने जो मोबाइल फ़ोन यहाँ पर पिता ने हटाया हुआ था उसको पुलिस खोज कर लाई है। पुलिस का कहना है कि उससे भी पूछताछ यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि कहाँ पर उसने फ़ोन बेचा था उस फ़ोन को तो रिकवर कर लिया गया है, लेकिन क्या फ़ोन बेचने से पहले पिता ने कोई डाटा वहाँ से डिलीट किया था उसको लेकर यहाँ पर जांच की जाएगी। उनके पिता से भी पुलिस पूछताछ करेगी, सहयोग लेगी, क्योंकि पिता चाहते थे कि मोबाइल फ़ोन के जरिए बच्चे आगे ना बढ़े, मोबाइल फ़ोन को वो हटाएं। लेकिन उनके पास कोई ऐसा समय भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि बच्चियाँ जो हैं वो 2-2.5 साल से स्कूल नहीं जाती थी और इसी वजह से वो घर में बैठकर मोबाइल फ़ोन के जरिए अपने कई किरदारों को फिट कर चुकी थी। क्योंकि कोरियन लवर ड्रामा जो है, आप अगर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो कई सारे कोरियन लवर ड्रामा के यहाँ पर पार्ट्स दिखाई देंगे। और इसीलिए उन्होंने अपने नाम भी रख लिए थे, मारिया, एलिजा और सिंडी, ये नाम रखे गए थे तीनों बहनों ने। और उन्हीं को वो एक दूसरे से पुकारा भी करती थी। और इसीलिए यहाँ पर सूत्र बता रहे हैं कि कई सारी और चीज़ें हैं। कोरियन युवाओं की तरफ उनका आकर्षण बन रहा था। हालांकि बड़ी बेटी उनकी 16 साल के आसपास की थी। और क्या वो कोरियन कल्चर को इसलिए क्यों प्रभावित हुई थी, क्या किसी के थ्रू ये सारी चीज़ें उनके सामने आई थी, क्योंकि अभी भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर पुलिस यहाँ पर पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इस वक्त का जो बड़ा खुलासा हुआ है वो यही कि कोरियन ड्रामा और कोरियन कल्चर, उसके साथ ही कई ऐसी चीज़ें जो अब सामने आ रही हैं कि वो अपने नामों को, अपने किरदारों को यहाँ पर कर चुकी थी। उनके कोरियन किरदार थे। उसके अलावा उनके पिता के ऊपर जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए का कर्ज था, क्योंकि आर्थिक स्थिति परिवार की बिल्कुल बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो अपने परिवार में हर वक्त उनके परिवार में इसी वजह से झगड़े भी होते थे। और कहीं ना कहीं ये जो परेशानियाँ थी ये कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। और इसीलिए
इस पूरे घटनाक्रम में फ़िलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन सबसे अहम चीज़ यही है कि अभी भी जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो लेटर, जो सुसाइड नोट 8 पेज का सामने आया है, वो 8 पेज का सुसाइड नोट यहाँ पर काफ़ी हद तक कई सारी चीज़ों को क्लियर करेगा। पुलिस फॉरेंसिक जांच करके उस मोबाइल फ़ोन तक पहुँचेगी। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ये पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या मोबाइल फ़ोन में किस तरह का गेम था, कौन उनको हैंडल करता था, कौन टैकल करता था, कौन आदेश देता था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जानकारी जुटाई जाएगी और इसीलिए पुलिस की टीमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो-जो चीज़ें सामने आएँगी, धीरे-धीरे वो बाहर निकलती जाएँगी और इसलिए जाँच में ये सारी कड़ियाँ अब जुड़ते जा रही हैं।